थॉमस स्टेनले ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में नॉर्थ अमेरिका के मिलेनियर्स का सर्वे करके बताया कि वे कौन हैं और उन्होंने अपनी दौलत कैसे हासिल की। यदि इस सर्वे के परिणामों का सार एक छोटे से वाक्य में समझा जाए तो उसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग धनवान बनते हैं वो अपने पैसे का प्रबंधन करने में माहिर होते हैं, यानी वो अपने पैसे का अच्छे से अच्छा प्रबंधन करते हैं। और जो लोग धनवान नहीं बन पाते उनमें सिर्फ इतनी सी कमी होती है कि वो पैसे का अच्छा प्रबंधन करना नहीं जानते। हम इस सीरीज में ये बात बार बार बता चुके हैं कि हम आदतों के गुलाम हैं और हमारी आदतें मूल रूप से हमारे अतीत की कंडीशनिंग पर आधारित होती हैं। यदि कोई भी धन का प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए उसकी प्रोग्रामिंग जिम्मेदार होगी और उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि पैसे का आसान और प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। हम सब पढ़े लिखे लोगों के स्कूलों में पुराने राजाओं की लड़ाई के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। कौन कब पैदा हुआ और कब मर गया ये भी हमें पढ़ाया जाता है और भी कई सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन धन का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट हमें हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। कुछ और अलग तरह के लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं है। उनका ये मानना होता है कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तो इसका प्रबंधन तभी शुरू करूंगा। जबकि सच्चाई तो ये है कि जब वो पैसे का प्रबंधन करना शुरू करेंगे तभी तो उनके पास बहुत सारा पैसा होगा। ये मानना कि पैसा बहुत सारा होना चाहिए तभी इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति ये कहे कि मैं व्यायाम और डाइटिंग तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा। ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे तांगे के आगे घोड़े को रखने के बजाय तांगे को घोड़े के आगे रखना है, जिससे आप कहीं नहीं जा सकते या पीछे की तरफ जाने लगते हैं। तो यदि कोई भी अपने पास मौजूद पैसे का उचित प्रबंधन शुरू करे तब फिर धीरे धीरे उसके पास प्रबंधन के लिए और ज्यादा पैसा आने लगेगा। इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक 5 साल के बच्चे के साथ सड़क पर जा रहे हैं। आपको एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है, आप उसके अंदर जाते हैं और बच्चे को एक आइसक्रीम का कोन खरीद कर देते हैं जिसमें 1 स्कूप आइसक्रीम होती है। जब आप दोनों बाहर निकलते हैं तो बच्चे के लड़खड़ाने के कारण उसके हाथ से कोन गिर जाता है और आइसक्रीम कोन से निकलकर फुटपाथ पर गिर जाती है। बच्चा रोने लगता है। तब आप दोबारा स्टोर में जाते हैं और दूसरी बार जब आप उस बच्चे के लिए कोन ऑर्डर करना चाहते हैं तभी एक बड़ा रंगीन साइन बोर्ड बच्चे को दिखता है जिस पर 3 स्कूप वाले कोन की तस्वीर लगी होती है और बच्चा जिद करता है कि उसे वो ज्यादा स्कूप वाली आइसक्रीम चाहिए। अब आप दयालु, प्रेमपूर्ण और उदार होंगे तो आप बच्चे को 3 स्कूप वाला कोन दिला भी देंगे। तब भी आप उससे कहेंगे कि ध्यान रखना, इस बार चलते हुए तुम्हारा पैर लड़खड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये आइसक्रीम भी गिर जाएगी। और फिर क्योंकि वो बच्चा आइसक्रीम संभाल नहीं पाता, आप उसे आइसक्रीम कभी नहीं दिलवाएंगे। जब ये सवाल धन प्रबंधन के मामले में उठता है तो ब्रह्मांड बहुत ही दयालु और प्रेमपूर्ण है, पर नियम यही है कि जब तक आप ये नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीजों को संभाल सकते हैं तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। तो साथियों, पहले तो आपको छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यताएं हासिल करनी होंगी, तभी आपको बड़ी धनराशि मिलेगी। फिर से याद दिला दें कि हम आदतों के गुलाम हैं और इसीलिए पैसे का प्रबंधन करने की आदत धन की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आदत आपको डालनी ही होगी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप एक अलग बैंक खाता खोलें जिसे वित्तीय स्वतंत्रता खाता कहें। अब टैक्स कटने के बाद आपकी जो भी आमदनी है
उसके 10% हिस्से को इस खाते में डाल दें। ये पैसा सिर्फ निवेश करने और निष्क्रिय आमदनी की धाराओं को खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। यही खाता धीरे धीरे आपके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाएगा। और अब यदि आप ये पूछते हैं कि आप इस पैसे को कब खर्च करेंगे, कभी नहीं। आप इसे कभी भी खर्च नहीं करेंगे, आप इसका सिर्फ निवेश करेंगे। और जब आप रिटायर होंगे तब इस खाते से होने वाली आमदनी को खर्च करेंगे, लेकिन मूल राशि को कभी खर्च नहीं करेंगे। इस तरह से आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और आप कभी भी मुसीबत में नहीं आएंगे। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड के लेखक अपनी एक स्टूडेंट की कहानी सुनाते हैं। टी हार्व एकर्ट बताते हैं, 2 साल पहले एम्मा नाम की एक लड़की खुद को दिवालिया घोषित करने वाली थी। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वो इतने ज्यादा कर्जे में थी कि स्थिति को संभाल नहीं पा रही थी। फिर उसने पैसे का प्रबंधन सीखना शुरू किया। उसने भी एक नया खाता खोला, पर वो ये सोच रही थी कि ये सब दिख तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन मेरे पास तो बांटने के लिए पैसा ही नहीं है। क्योंकि वो अपने सीखे हुए को अमल में लाना चाहती थी, उसने $1 में से 10 सेंट को वित्तीय स्वतंत्रता खाते में डाल लिया। उसने सबसे पहली बात ये सोची कि मैं 10 सेंट प्रतिमाह में वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे बन सकती हूँ। इस पर उसने हर महीने उस डॉलर को डबल करने का संकल्प लिया। अगले महीने उसने $2 में से 10% डाले, तीसरे महीने $4 में से 10% डाले, फिर $8, $16, $32 और फिर $64 और 12वें महीने में वो $2048 का 10% वित्तीय स्वतंत्रता वाले खाते में डालने की स्थिति में आ गई। 2 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वित्तीय स्वतंत्रता खाते में सीधे $10,000 डालने में वो कामयाब हो गई। उसने अपने पैसे का प्रबंधन करने की इतनी अच्छी आदत डाल ली कि जब उसे $10,000 का बोनस चेक मिला तो उसे किसी और चीज के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं थी। साथियों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपके पास ढेर सारा पैसा है या बहुत कम पैसा है। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप तत्काल अपने पास मौजूद पैसे का प्रबंधन करने लगते हैं या नहीं। आपको हैरानी होगी कि जैसे ही आप अपने पास रखे हुए थोड़े से पैसे का प्रबंधन शुरू करते हैं, आपका पैसा भी बढ़ता जाता है और आपकी आमदनी भी बढ़ती जाती है। जब आप ब्रह्मांड के सामने ये साबित कर देंगे कि आप अपने पैसे का उचित प्रबंधन कर सकते हैं, तो आपके जीवन में पैसे के चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, आपने दीर्घकालीन निवेश के लिए 10% आमदनी बचाने की सलाह शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे कि आप जो कमाते हैं उसका 10% एक ऐसे खाते में भी रखें जो सिर्फ खर्च करने के लिए हो। पैसे का प्रबंधन करने का एक बहुत बड़ा रहस्य ये भी है कि आप संतुलन बनाकर चलें। एक तरफ तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाएं ताकि आप उसका निवेश कर सकें और ज्यादा पैसे बना सकें। दूसरी तरफ आपको अपनी आमदनी के दूसरे 10% हिस्से को खर्च करने वाले अकाउंट में डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से संपूर्णतावादी होते हैं। आप अपने जीवन के दूसरे हिस्से को प्रभावित किए बिना पहले हिस्से को प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ लोग बचत करते हैं, बचत करते हैं, बचत करते हैं। इससे उनका तार्किक व जिम्मेदार पहलू तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती। और जब बहुत दिनों तक सिर्फ बचत बचत और बचत होती है, तो आनंद चाहने वाला आपका मन एक दिन कहता है कि बहुत हो गया, इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और तब ऐसा हो सकता है कि आपके बचत के परिणामों को नुकसान हो जाए। दूसरी तरफ यदि आप सिर्फ खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, तब फिर आप कभी धनवान नहीं बन पाएंगे, बल्कि आपका जिम्मेदार हिस्सा अंततः ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जहां आप अपने पैसे से खरीदी चीजों का कभी आनंद नहीं ले पाएंगे और अपराध बोध महसूस करेंगे। और ये अपराध बोध फिर आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अचेतन रूप से ज्यादा खर्च करवाएगा।
हो सकता है आप कुछ समय के लिए थोड़ा अच्छा महसूस करें, लेकिन जल्दी ही अपराध बोध और शर्म लौट आएगी। ये एक दुष्चक्र है और इसे रोकने का इकलौता तरीका है अपने पैसे का उचित प्रबंधन करना। आपका एक अकाउंट आपको जिंदगी में खुशी देने के लिए, आपकी यात्राओं के लिए और दूसरी ऐसी चीजों के लिए है जिससे आपको आनंद मिलता है, और एक अकाउंट सिर्फ बचत करने के लिए है जिससे निवेश करके आप आने वाले समय में वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। अब आप ये तय कर सकते हैं कि आपके पास जो भी धन हर महीने आता है या आपकी जो भी आमदनी है उसमें से कितने प्रतिशत आपको आपकी जरूरतों के लिए लगता है। एक साधारण उदाहरण लें तो 50% आप अपने आवश्यक खाते में डाल सकते हैं जो आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए काम आएगा। 10% आप बचत और निवेश के खाते में डाल सकते हैं। 10% आप शिक्षा के खाते में डाल सकते हैं। 10% आप दान करने के लिए रख सकते हैं, या जैसा भी आप चाहें उस तरीके से आप धन का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि प्रबंधन करना जरूरी है। समझने वाली बात यह है कि यदि आपने धन पर नियंत्रण नहीं किया तब धन आपको नियंत्रित करने लग जाएगा। अब आपको करना यह है कि अपना वित्तीय स्वतंत्रता खाता खोलें और टैक्स के बाद 10% आमदनी इस खाते में डालें। याद रखिए, इस पैसे को कभी खर्च नहीं करना है, इसका सिर्फ निवेश करना है ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद निष्क्रिय आमदनी मिलती रहे। अपने घर में एक वित्तीय स्वतंत्रता पात्र रख लें, हर दिन उसमें पैसे डालें। ये कुछ भी हो सकती है, यहाँ तक कि आप इसमें सिक्के भी डाल सकते हैं। इससे आपका ध्यान वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ केंद्रित रहेगा, क्योंकि जिस चीज पर आपका ध्यान होता है वही हमें मिलती है। अपने को खुश रखने के लिए एक और अकाउंट खोलें जिसमें आप अपनी आमदनी का 10% जमा करें और इसे उन चीजों पर या उन गतिविधियों पर खर्च करें जो आपको खुश रखती हैं, जो आपको अच्छा महसूस करवाती हैं। इसके अलावा शिक्षा के खाते में, आवश्यकता के खाते में, दान के खाते में अपनी जरूरतों और उपलब्ध पैसे के अनुसार आप डाल सकते हैं। आपके पास जितना भी पैसा है इसी समय उसका प्रबंधन शुरू करें। एक दिन भी इंतजार न करें, भले ही आपके पास 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो। सिर्फ ये छोटा सा काम ही ब्रह्मांड को संदेश भेज देगा कि आप ज्यादा पैसे के लिए तैयार हैं, क्योंकि यदि आप पैसों का प्रबंधन शुरू कर चुके हैं तो ब्रह्मांड को पता है कि अब आपको और पैसा दिया जाना चाहिए ताकि आप उसका भी प्रबंधन कर सके। आपने अपने धन का प्रबंधन किस तरह शुरू किया है और उससे आप क्या सीखते हैं, हमें लिखिएगा जरूर। और मनी ब्लूप्रिंट के अगले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।